अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर काम नहीं करोगे तो कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, जीवन में कुछ उन्नति होने वाला नहीं है। इन लोगों ने पूरी रात मेहनत की। यीशु ने जाकर उनसे पूछा, इन्होंने कहा, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत किया है। ये लोग कोई फर्स्ट टाइम फिशिंग करने के लिए नहीं गया था। ये लोग जन्म से ही मछुआरे थे। मछली पकड़ना इनका आदत था, इनका बिजनेस था। इनको पता होता था कहाँ मछली मिलेंगे, कहाँ कैसे पकड़ना है। उसके बावजूद भी इन लोगों को एक भी मछली पूरी रात नहीं मिला। कारण क्या था? परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर अपने बिजनेस की ओर ये लोग ध्यान देने लगे थे। परमेश्वर ने जो ट्रेन किया था 3.5 साल तक के लिए कि वे उसके जाने के बाद यीशु के कार्य को आगे बढ़ाएं, यीशु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटे। लेकिन इन लोगों ने अपनी खुद की चिंता करने लगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे परिवार कैसे रहेगा। इन तमाम चिंताओं के कारण जो कार्य ये लोग करने जा रहा था वहां पे कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय, चर्च आने के बजाय हम संडे काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, कहते हैं इस दिन हम काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है। आप जाओगे लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। आपके 1 रुपया उस दिन का बचने वाला नहीं होगा। आप तो कमा के ले आओगे 2000 4000, लेकिन उससे आपको कोई सेविंग होने वाला नहीं है। जितने लोगों ने आज तक जो संडे में चर्च नहीं आते, काम पे जाते हैं, क्या 1 रुपया लोग बचा सके? लेकिन जितने आप सब लोग चर्च संडे में अपने काम को छोड़कर, अपने नौकरी को छोड़कर आते हैं, आप हमेशा भरपूरी से रहते हैं। हालेलुया, ये गवाही है। जितने लोग बहाना करते हैं नौकरी है, वो सभी लोग हमेशा कभी न कभी कमी उनके अंदर में रहता है, घटी उनके अंदर रहता है। लेकिन आप जितने चर्च हर संडे अपने नौकरी को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर जो आते हो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे प्रिय चेले लोगों को प्रभु ने तैयार किया, बड़े विश्वास के साथ तैयार किया था, 3.5 साल तक रखा था। लेकिन यीशु मसीह की बातों को छोड़कर, वो यीशु मसीह के कार्यों को छोड़कर, अपने पेट पालने के लिए, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए मछली पकड़ने के लिए गया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। मेरे प्रियो, अगर प्रभु से आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी आवाज को सुनना सीखो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना सीखो। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करना शुरू करोगे, तो निश्चय जानो कि परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा कि आप उठा नहीं पाओगे। परमेश्वर ने जो चेले लोग थे, परमेश्वर ने कहा दाहिनी तरफ जाल डालो, और दाहिनी तरफ जाल डाला तो इतना मछली आया कि वो लोग उठा नहीं पाए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करोगे तो आपके जीवन में आशीष की भरपूरी इतनी होगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इतने सारे आशीष आपके जीवन में कैसे आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम रोते रहते हैं, हम घबराते रहते हैं, हम चिंता करते रहते हैं, हमारे पास कमी घटी इसीलिए होता है क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना उस कार्य को नहीं करते। जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है उसको करने के लिए हम तैयार नहीं होते, और यही कारण है कि हम उसकी आशीष को देख नहीं पाते। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना है, विश्वास योग्यता ईमानदारी के साथ उनके वचनों का पालन करना शुरू किया है, उन सबके जीवन में परमेश्वर ने आशीष भरपूरी के साथ दे रखा है। हालेलुया। और इसके आप सभी लोग गवाह हो। आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप सब इसके गवाह हो। जितने आपने प्रभु के आज्ञा को माना है, जितनों ने प्रभु के साथ साथ चलना शुरू किया है, परमेश्वर ने बहुतायत से आपको आशीष दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखो। एक वचन और पढ़ेंगे।